ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा बाप में शिवसागर को लहराते हुए देखा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भटिंडा पंजाब से ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन जी कहती है, सन 1954 में प्रथम बार जैसे ही बाबा के सामने पहुंची और बाबा के नैनों से रूहानी शक्ति का अनुभव हुआ तो कितने समय तक तो यह मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ खो गई हूँ। जैसे नदी सागर में समाकर अपना अस्तित्व खो देती है, बाबा के साथ पहली मुलाकात में मेरा ऐसा ही अनुभव रहा। बाबा के वरदान ने मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। पहली बार जब मैं बाबा से मिली तो बाबा ने मुझे ऐसा वरदान दिया जिसका पूर्ण होना असंभव सा लग रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची अपने मैनेजर से भी आगे जाओगी। बाबा ने अपना उदाहरण देकर मुझे समझाया कि मैं कैसे एक सेल्समैन से हीरो का व्यापारी बन गया। बाबा के वरदाने बोल मेरे कानों में गूंजने लगे। परिस्थितियों ने कुछ ऐसी करवट ली कि मैंने जिस टीचर से पालना ली थी उससे भी आगे निकल गई। इस प्रकार बाबा का वरदान सिद्ध हो गया। बाबा के वरदान ने मेरे जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। मैं जब भी बाबा से मिलने जाती थी तो बाबा के नैनों में न केवल मुझे मेरा आदि मध्य अंत दिखाई देता था, बल्कि सारा ब्रह्मांड ही प्रत्यक्ष में अनुभव होता था। जब मैंने सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया तो मेरे लौकिक माता पिता ने संस्था के विरोध में चंडीगढ़ की अदालत में केस कर दिया कि ब्रह्मा कुमारियों ने हमारी बेटी को गलत रास्ते पर भटका दिया है। उस समय ऐसा केस पहली बार ही हुआ था और जगदीश भाई विशेष रूप से दिल्ली से बाबा के आदेश अनुसार इस केस के कारण आते रहते थे। मैं अपने लौकिक घर में रह रही थी। प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे बाथरूम के रोशनदान से दिन भर घर पर चले वार्तालाप को कागज़ पर लिखकर बाहर फेंक देती थी, जिससे उन्हें पता लग जाता था कि आज क्या चर्चा हुई, और कागज़ पर लिखकर मुझे भी बता दिया जाता था कि आपको आज यह बयान देना है। बाबा का अद्भुत चमत्कार ही कहे कि कुछ ही दिनों में लौकिक परिवार वालों ने अपनी हार मानकर केस वापस ले लिया और मैं निर्बंधन हो गई। पहाड़ समान दिखाई देने वाला विघ्न कुछ ही दिनों में राई बन गया। बाबा के एक शब्द ने मेरी खुशियों का बांध तोड़ दिया। मेजर भाई की कोठी पर जब मैं और मेरी एक सहेली बाबा से मिलने गए तो हमने आपस से राय की कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे कि कौन कमलेश है कौन शीला है, क्योंकि भगवान जब जानी जाननहार है तो क्या आप इतनी छोटी सी बात भी नहीं बता सकेगा। हमारे निश्चय की यह पहली सीढ़ी बन गई, जैसे कि हम बाबा का पेपर लेने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही हम बाबा के सामने पहुँचे तो बाबा के एक शब्द ने मेरी खुशियों का बांध तोड़ दिया। बाबा ने कहा, आओ मेरी कमलेश बच्ची। बाबा के ये शब्द सुनते ही मैं बाबा की गोद में समा गई। युगल जोड़ी का युक्ति युक्त पार्ट। पहली बार जब मैं बाबा से मेजर भाई की कोठी में मिली तो उस समय वहाँ बाबा की क्लास चल रही थी। मन में एक संकल्प पहले से ही चल रहा था कि कौन से बोल शिव बाबा के होंगे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। तभी अचानक एक अद्भुत नज़ारा प्रत्यक्ष में दिखाई दिया कि जब शिव बाबा की वाणी चलती थी तो एक चमकता हुआ सितारा बाबा की भ्रुकुटी में दिखाई देता था और फिर कभी वह सितारा गुम हो जाता था। इससे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का संगम ही वाणी का सार है। इस युगल जोड़ी को अलग नहीं किया जा सकता।
बच्चों की हर तमन्ना पूरी करने की कोशिश। बाबा के शौक बच्चों के शौक से मेल खाते थे। एक बार मैंने बाबा से कहा, बाबा आज आपके साथ बैडमिंटन खेलने का मन कर रहा है। शाम का समय था। बाबा किसी कार्य में व्यस्त थे। बाबा एकदम उस कार्य को समाप्त कर मेरे साथ बैडमिंटन खेलने चल पड़े और मेरे नैनों में स्नेह भरे अश्रु की धारा बह निकली। ऐसे थे मेरे बाबा। बाबा चौसर का खेल भी बड़े प्यार से खेलते थे और खेल खेल में अद्भुत ज्ञान के रहस्य भी खोल देते थे। बाबा के अव्यक्त होने के अंतिम दिनों में जब मैं बाबा से मिलने गई तो मैं बाबा को समाचार सुना रही थी। मैंने देखा कि बाबा देख रहे हैं मेरी तरफ, परंतु कहीं दूर खोए हुए नजर आ रहे थे। मैं चुप हो गई, परंतु बाबा उसी रस में खोए हुए थे। मैंने बाबा को 2-3 बार बुलाया तो पाया कि बाबा वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं थे, दूर कहीं सागर में समाये हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने बाबा का हाथ पकड़कर हिलाया तो बाबा को मैंने अपने सामने पाया और बाबा ने मुस्कान भरी दृष्टि से मेरे सब प्रश्नों का हल 1 सेकंड में नैनों की भाषा से दे दिया। बच्ची, तुम परीक्षा में पास हो गई। सन 1968 में पहली बार जब पार्टी लेकर भटिंडा से मधुबन आई तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हें ग्वालियर जाना है। मैंने कहा, जी बाबा। बाबा ने पार्टी को मेरे बिना ही वापस भेज दिया और मैं इधर से ही ग्वालियर चली गई। कुछ समय पश्चात भटिंडा के भाई बहनों ने मेरी वापसी के लिए बाबा को पत्र लिखने आरंभ कर दिए। बाबा का राजयुक्त राज समझ में आया जब 15 जनवरी 1969 को बाबा ने अपने हस्तों से मुझे पत्र लिखा कि बच्ची तुम परीक्षा में पास हो गई हो, तुम्हें भटिंडा वापस जाना है। यह पत्र मुझे बाबा के अव्यक्त होने के बाद 19 जनवरी को मिला। एक तरफ बाबा के अव्यक्त होने का समाचार था और दूसरी तरफ मेरी सफलता का स्नेह भरा बाबा का पत्र। कितने राजयुक्त थे ये कुछ दिन। वह पत्र मेरे लिए जीवन का वरदान बन गया। तब से अब तक मैं भटिंडा सेवा केंद्र पर बाबा की सेवाओं पर तत्पर हूँ। यह भी एक राज ही है कि एक भी विघ्न इस सेवा स्थान पर नहीं आया और निर्विघ्न सेवाएं चल रही है। आगे हम पढ़ेंगे वरदानी मूरत बाबा भविष्य के ज्ञाता थे। इस विषय पर कैथल हरियाणा से ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।